हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बेस्ड चैप्टर का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये क्वेश्चन बुक में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग एक्समस फेस्टिवल स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसका मीनिंग है 25 दिसंबर जो क्रिसमस होता है उसी टाइम, उससे 2-3 दिन पहले आप मान लीजिए, जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपने बीच स्वीट्स और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। इसका मीनिंग है कि अगर कोई गिफ्ट मान लीजिए आपको देता है तो आप उसको भी कुछ रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच गिफ्ट्स और स्वीट्स एक्सचेंज होता है। तो जूली वेंट विथ अ मदर टू बाय स्वीट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जूली अपने मदर के साथ गई स्वीट्स खरीदने, जो वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर करना चाहती थी या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी। दे परचेज 2 kg केक एट ₹320 पर kg। वो लोग 2 kg केक खरीदे और केक का प्राइस था ₹320 पर kg, यानी 1 kg का प्राइस था ₹320। वो लोग 2 kg खरीदे तो 2 kg का प्राइस होगा ₹320 इंटू 2, यानी कि ₹640। ये देखिए एक ज़ीरो है, इसलिए हम लोग ज़ीरो को इग्नोर करके 32 इंटू 2 कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 64 होता है। तो 32 इंटू 2 64 होता है। क्योंकि एक ज़ीरो यहाँ पे है तो ज़ीरो हम लोग इसके एंड में लगा देंगे तो ₹640 होता है। तो 2 किलो केक का प्राइस ₹640 है। 30 पेस्ट्रीज एट ₹45 पर पीस, यानी एक पेस्ट्री का प्राइस था ₹45, तो वो 30 पेस्ट्रीज खरीदी। तो 1 पेस्ट्री का प्राइस था ₹45, वो 30 पेस्ट्रीज खरीदी, यानी कि उसका प्राइस होगा ₹45 इंटू 30 इक्वल टू रुपीज़। हम लोग 45 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एंड में एक ज़ीरो लगा देंगे तो 45 इंटू 3 करेंगे। 3 5 जा 15, 5 रख के 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, तो 135 होता है। 45 इंटू 3 और एक ज़ीरो को इसके एंड में लगा देंगे तो ₹1350 होता है। तो ये केक का प्राइस हुआ, ये पेस्ट्री का प्राइस हुआ। देन एंड 25 डोनट्स एट ₹50 पर पीस। तो 1 डोनट का प्राइस है ₹50, तो वो लोग 25 डोनट्स खरीदे। तो होगा ₹50 इंटू 25 इक्वल टू, तो 25 इंटू 5 हम लोग कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 रख के 2, 5 2 जा 10, 11 12, तो 25 इंटू 5 125 होता है। क्योंकि यहाँ एक ज़ीरो है, एंड में एक ज़ीरो लगा देंगे तो ₹1250 या ₹1250 होता है। तो डोनट का प्राइस ₹1250 है, पेस्ट्रीज का प्राइस ₹1350 है और केक का प्राइस ₹640 है। फिर दिया गया है द शॉपकीपर मेड ए बिल। शॉपकीपर ने एक बिल प्रिपेयर किया। तो जूली क्रॉस चेक द बिल एंड सॉ दैट, जूली ने बिल को चेक किया एंड उसने देखा कि the shopkeeper had charged ₹100 less than the actual bill amount. तो जूली ने देखा कि जितना भी बिल का अमाउंट होना चाहिए था, शॉपकीपर उससे ₹100 लेस चार्ज किया है। शी इन्फॉर्म द शॉपकीपर, वो शॉपकीपर को बोली कि आपने ₹100 लेस चार्ज किया है। द शॉपकीपर प्रेज जूली फॉर हर ऑनेस्टी एंड गेव हर ए चॉकलेट। तो शॉपकीपर को बहुत अच्छा लगा, उसने जूली को बहुत क्या बोलते हैं, प्रेज़ किया, शाबाशी दी जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्टी, उसने बताया कि ₹100 लेस चार्ज हुआ है और उसको एक चॉकलेट दिया। अभी
ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो कैलकुलेट द एक्चुअल बिल अमाउंट दिया गया है। तो ये मैं क्वेश्चन लिखी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एक्चुअल बिल अमाउंट। क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ द शॉप कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए मैं ऊपर को ब्लैंक छोड़ रही हूँ। तो कैश मेमो, नेम ऑफ द शॉप, लोकेशन ऑफ द शॉप, इस साइड जो डेट होता है और इस साइड जो टेलीफोन नंबर होता है उसको मैं ब्लैंक छोड़ी हूँ। जो भी डाटा है उस हिसाब से मैं यहाँ पे इनपुट करके अमाउंट लिखूँगी। तो आप लोगों को याद है अमाउंट यानी कि रेट इंटू क्वांटिटी। तो यहाँ फर्स्ट दिया गया है 2 kg केक एट ₹320 पर केजी। तो क्वांटिटी केक का 2 है, रेट है ₹320 पर केजी। तो अमाउंट है जैसे मैं दिखाई थी स्टार्टिंग में ₹640.00। नेक्स्ट है पेस्ट्रीज। तो पेस्ट्रीज है 30 पेस्ट्रीज एट ₹45 पर पीस। तो क्वांटिटी 30 है और एक पेस्ट्री का प्राइस है ₹45 पर पीस। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो हमारा आंसर आया था ₹1350। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ₹1350 इनपुट कर लेती हूँ। फिर थर्ड में है डोनट्स। तो डोनट्स के बारे में दिया है 25 डोनट्स एट ₹50 पर पीस। तो क्वांटिटी 25 है और ईच डोनट का प्राइस है ₹50। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में कैलकुलेशन दिखाई थी, हमारा ₹1250 आया था कैलकुलेशन में। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। अभी टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि इस साइड में ज़ीरो है, इस साइड में ज़ीरो है, हम लोग 2 ज़ीरोस को नीचे ले आएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अभी ये सारे ज़ीरो को कैलकुलेट करेंगे। 0 + 0 + 0 0, 4 + 5 9, 9 + 5 14। नहीं तो आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए 5 + 5 10 + 4 14, 4 रख के 1, यहाँ पे 1 होगा। तो 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 2 रख के 1। तो यहाँ पे अभी 1 होगा। 1 + 1 2 + 1 3। तो ₹3240.00। यहाँ मैं सिग्नेचर का जो होता है वो भी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इस बिल में नेम ऑफ द शॉप वो सारे डिटेल्स कुछ है नहीं, इसलिए मैं बस टोटल ही कैलकुलेट कर रही हूँ। तो एक्चुअल बिल अमाउंट हमारा हुआ ₹3240। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइटम्स आर परचेज। तो 3 ही आइटम परचेज हुए थे, केक, पेस्ट्रीज और डोनट्स। तो हम लोग लिखेंगे 3 आइटम्स आर परचेज, बस इतना ही लिखेंगे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ जूलीज मदर वांट्स टू बाय 3 kg केक हाउ मच मोर शी शुड पे। तो जूली के मदर ने ऑलरेडी 2 किलो केक खरीदा है। इसका केक 2 kg, तो यहाँ पे 2 kg होगा। तो जूली के मदर ऑलरेडी 2 किलो केक एट ₹640 खरीद चुकी है। अगर उसको 3 किलो केक चाहिए, यानी उसको और 1 किलो एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, और वो 1 किलो एक्स्ट्रा खरीदने के लिए उसको ₹320 देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि प्राइस जो है 1 किलो केक का प्राइस है ₹320। तो जूली के मदर को 3 kg केक खरीदने के लिए 1 kg का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, विच इज़ ₹320। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg केक इक्वल टू ₹320, कॉस्ट ऑफ 2 kg केक इक्वल टू ₹320 इंटू 2 इक्वल टू ₹640। तो जो कि जूली की मदर ऑलरेडी पे कर चुकी है। कॉस्ट ऑफ 3 किलो केक इक्वल टू ₹320 इंटू 3, यानी
₹960, ये देखिए 320 इंटू 3 इंटू 0 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 9, तो ₹960 है। तो जूलीज मदर हैज़ ऑलरेडी पेड ₹640 फॉर ए 2 किलो केक। एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड बाय जूलीज मदर इक्वल टू ₹960 माइनस 640। 960 माइनस 640 कर दीजिए। नहीं तो ऐसे सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि 1 किलो केक का प्राइस उसको एक्स्ट्रा पे करना है, विच इज़ ₹320। इसको भी माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 3, तो ₹320 उसको एक्स्ट्रा पे करना है। Therefore, Julie's mother has to pay ₹320 more for the cake, for the 3 किलो केक। ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर बाइंग ए 3 kg केक। ये 4th क्वेश्चन है, सपोज यू फाइंड ए रिस्ट वॉच फ्रॉम द स्कूल प्लेग्राउंड, व्हाट यू विल डू। इसका मीनिंग है अगर आपके स्कूल प्लेग्राउंड में आपको एक रिस्ट वॉच यानी कि घड़ी जो हम लोग पहनते हैं हैंड में, वो मिलता है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर है, इफ़ आई फाइंड ए रिस्ट वॉच फ्रॉम द स्कूल प्लेग्राउंड, फर्स्टली आई विल चेक विद द चिल्ड्रन प्लेइंग देयर इफ़ द वॉच बिलोंग्स टू देम। इसका मीनिंग है अगर मुझे रिस्ट वॉच स्कूल प्लेग्राउंड से मिलता है तो मैं पहले जो भी बच्चे खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में उनसे जाके पूछूंगा कि किसी की घड़ी गुम हो गई है क्या, हैज़ एनीवन लॉस्ट देयर वॉच, वो पूछूंगा। इफ़ दे से नो, अगर कोई बोलता है कि अगर सारे बच्चे बोलते हैं कि उनका घड़ी गुम नहीं हुआ है या किसी का वॉच लॉस्ट नहीं हुआ है, आई विल लीव इट एट द रिसेप्शन। तो स्कूल का जो रिसेप्शन है या ऑफिस है तो वहाँ पे मैं छोड़ दूँगा। इन द मॉर्निंग असेंबली दे विल मेक एन अनाउंसमेंट फॉर द लॉस्ट प्रॉपर्टी। तो रिसेप्शन में जब छोड़ देंगे आप, तो जो मॉर्निंग असेंबली स्कूल का होता है उसमें जो भी टीचर्स होंगे वो अनाउंस करेंगे कि ये लॉस्ट प्रॉपर्टी है, सो दैट उसके राइटफुल ओनर को वो घड़ी मिल सकता है। तो ऐसे आपको ये आंसर लिखना है। तो ये हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी।